चलिए, तो आज मैं आपको एक छोटी सी बच्ची की कहानी बताता हूँ जिसने एक ऐसे ही बड़े से सवाल का बड़े ही आसानी से एक सरल सा आइडिया लगाकर इसका जवाब ढूंढ लिया। तो बात है एक ऐसे देश की जहां पर कोई भी सवाल बच ना पाता। कोई सवाल आता तो सभी लोग उस सवाल को हल करने के लिए जैसे दौड़ते फिरते, एक भी सवाल बच ना पाता। अरे भाई, सवाल की तो ऐसी हालत हो जाती जैसी सूखी हुई लकड़ी की, कोई सवाल ना बच पाता। सवाल आया नहीं, उसके जवाब में लोग लगे नहीं और फट से लोग उसका जवाब ढूंढ लेते थे। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, छोटा राजकुमार अपने अप्पू कुट्टन को नाश्ता खिला रहा था। अब नाश्ता खिलाते खिलाते उसके मन में एक सवाल आया, बेहद सरल सा सवाल कि इस अप्पू कुट्टन का वजन कितना होगा। सवाल तो बेहद सरल दिख रहा था और जैसे ये सवाल बाहर आया वैसे गली मोहल्लों में और हर जगह बाजारों में लोग इस सवाल का हल ढूंढने के पीछे दौड़ने लगे। हर जगह देखी जाए तो इसी सवाल की चर्चा, कोई इधर चर्चा कर रहा है तो कोई उधर चर्चा कर रहा है। भाई, आखिर नन्हे राजकुमार का सवाल था। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कितना सरल सा सवाल है, तो क्यों ना एक तराजू मंगाया जाए और तोल लेते हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा किया। उन्होंने भी सोचा सवाल तो सरल सा है, इतनी आसानी से जवाब मिल जाएगा, चलो आओ पता कर लेते हैं। तो एक तराजू मंगाया गया और जैसे ही अप्पू कुट्टन ने उस तराजू पर अपना पैर रखा, वो तराजू धड़म से टूट गया। जब वो तराजू टूट गया तो सोचा कि एक और नया तराजू बना लेते हैं, उसमें तोल लेंगे। पर जैसे वो तराजू बन के तैयार खड़ा हुआ तो देखा कि अप्पू कुट्टन तो उसमें फिट ही नहीं हो रहे, वो तो इतने बड़े हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये अप्पू कुट्टन है कौन। क्या आप गैस लेना चाहोगे? सोचिए वो क्या चीज होगी। वो था एक हाथी, इतना बड़ा हाथी कि किसी भी चीज में फिट ही नहीं हुआ। अब इसी प्रकार एक शाही हाथी का सवाल एक शाही सवाल बन गया और इस सवाल की चर्चा हर जगह होने लग गई। अब इसकी चर्चा हर जगह हो ही रही थी, तब एक छोटी सी बच्ची मीनू के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ी आसान सी चीज है, ये तो मैं तुरंत कर दूंगी। और वो चल पड़ी सीधा राजा के दरबार में। राजा को वो मिली, उसने राजा को अपनी तरकीब सुनाई। राजा ने सुनी, राजा ने सोची और राजा ने आदेश कर दिया, मेरा हुक्म है कि सभी व्यक्ति इस बच्ची के आदेश की पालना करेंगे। हाथी का वजन तुले ना तुले, पर इस बच्ची के ख्याल की, वाह भाई वाह, क्या ख्याल है इस बच्ची का। आखिर उसका ख्याल था क्या? चलो हम भी जानते हैं कि उसका ख्याल क्या था। सब लोग चल पड़े नदी की ओर। हाथी, दरबारी, गांव, मोहल्ला, शहर, राजा, बच्ची, राजकुमार सब चल पड़े नदी की ओर। वहां नदी की ओर जाकर हाथी को एक नाव में बिठाया गया। नाव पानी में डूबती गई और डूबती गई, डूबती गई, डूबती गई और एक जगह आकर रुक गई। और जहां नाव रुकी वहां पर एक निशान लगा दिया गया। उसके बाद अप्पू को नाव से बाहर निकाला गया और दोबारा नाव में अब ईंटें भरने लगे। ईंटें भरते गए और ईंटें भरी गई और ईंटें भरी गई। ईंटें भरते गए, भरते गए, भरते गए और ईंटें भरते 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 नाव बिल्कुल उस निशान तक आ पहुंची। और तभी मीनू ने बोला, बस, और ईंट नहीं डालनी है। और उस ईंटों को उतार कर उनको छोटे छोटे तराजू में वजन तोल लिया गया। और ऐसे ही हमें पता चल गया कि अप्पू का आखिर वजन कितना था। आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।
अगली कहानी में मिलेंगे।